सो इस सिचुएशन को हम अपनी लाइफ में बहुत बारी फेस कर चुके हैं एंड आज के टाइम में भी ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है कि जब हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस होते हैं एंड हमें पता नहीं लगता कि हमें अब चूज कौन सा करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा सही है, कौन सा हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। बट हाउ डू यू चूज, हाउ डू यू नो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जिस वे पे आप जा रहे हो, जो चॉइसेस आप बना रहे हो, आपको कैसे पता कि वो सही है कि नहीं। ऑब्वियसली मुझे आपकी सिचुएशन नहीं पता कि मैं आपको बता पाऊं कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा, बट वो सिचुएशन किसको पता है? सिर्फ आपको पता है। देन इसका आंसर भी आप ही निकाल पाओगे क्योंकि आपकी सिचुएशन सिर्फ आपको पता है। सो इस वीडियो के बाद आप खुद के लिए अच्छे डिसीजंस बना पाओगे, अच्छे चॉइसेस बना पाओगे। अब जैसे हम गरीब को खाना देते हैं तो वो गरीब सिर्फ उस टाइम के लिए वो उसका पेट भरेगा, बट अगर हम उस गरीब को जॉब ही दे देते हैं कोई, तो वो अपना खाना खुद भर सकेगा। मींस कि हम उसे खाना देने के बजाय उसे एक टूल दे देते हैं जिससे वो खुद ही वो सब कर पाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए एक टूल की तरह होने वाली है। जो एक टूल मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप अपने लिए खुद ही डिसीजन बना पाओगे। तो ये टूल आपकी बहुत मदद करेगा आगे जाके, ताकि आप खुद ही बना सको, किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। नाउ जस्ट इमेजिन आप अपने लाइफ के डिसीजंस एंड कोई भी चॉइसेस बहुत अच्छे से बना पा रहे हो। ओके सो अब वापस आ जाओ एंड इस वीडियो को अच्छे से देखो। सो बिफोर एनी डिसीजन, एनी मतलब एनी डिसीजन, छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा, आप आज बीमार हो एंड आपको जिम जाना चाहिए कि नहीं से लेके आप करियर में कौन सा डिसीजंस लेना चाहते हो, कौन सी चॉइसेस पे आप अप्लाई करना चाहते हो, कौन सी चॉइसेस पे आप एक्शन लेना चाहते हो, वहां तक इन सब डिसीजन से पहले, इन सब चॉइसेस से पहले आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ एक। व्हाट्स दैट वन थिंग सच बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। तो इस क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ एंड देन हम इस क्वेश्चन की एक्चुअल में जो पोटेंशियल है वो समझ पाएंगे, इसकी वैल्यू को समझ पाएंगे। नहीं तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन लगने वाला है। बट सोचो मैंने पूरी वीडियो ही इस पे बनाई है तो कुछ तो होगा ही। तो फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे व्हाट्स दैट वन थिंग, कि जो आपके सामने चॉइसेस हैं वो कौन कौन सी है, ये देखोगे आप। तो अगर हम करियर की बात करें तो आप देखोगे कि आपके इंटरेस्ट क्या आ रहे हैं, आपका जो चॉइसेस है आपके पास कौन कौन सी हैं। मे बी आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, साइकोलॉजिकल बुक्स में इंटरेस्ट है, या फिर कोई भी चीजों का आपका जो इंटरेस्ट है। जो भी चॉइसेस आपके सामने हैं उनमें से एक चीज को चूज करना। अभी के लिए आप वो चूज करोगे जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो अभी के लिए बस उसको चूज करो एंड इस क्वेश्चन के एंड होने के बाद आपको पता लग जाएगा कि वो आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। तो अगर आपने इस पॉइंट को ध्यान से सुना होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा है वन थिंग, ना कि मल्टीपल थिंग्स। वो सारी चॉइसेस को आपने चूज नहीं करना जो आपके सामने आ रही हैं, उनमें से कोई एक चूज करनी है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो। तो इस YouTube चैनल को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास और भी ऑप्शंस थे कि मैं खुद का बिजनेस करूं या फिर YouTube वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो मैंने इन बहुत सी चीजों पे फोकस किया, बट अभी मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी ये टेस्टिंग पीरियड ही चल रहा है। जरूरी नहीं है कि मैं इसमें ही आगे करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने वाला हूँ। तो अगर इस क्वेश्चन के सबके आंसर्स होंगे मेरे पास जो आप भी देखोगे, तो ये YouTube जर्नी को मैं और कंटिन्यू करता ही रहूंगा। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ये था कि मुझे एक बार ट्राई करके देखना है, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी में ही था कि वीडियोस बनाना, बुक्स पढ़ना, एंड जो बुक्स पढ़ के मैं एक्सपीरियंस लूंगा उसको मैं शेयर करूंगा बाद में। तो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी में आ रहा था, तो मैंने इसी को टेस्टिंग पीरियड में लगा दिया। तो आप यही देखोगे कि आप टेस्ट किसको करना चाहते हो। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो उसमें टेस्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, या फिर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप ट्राई करोगे पढ़ के, या फिर अगर आपको अच्छी फिजिक बनानी है तो आप एक बार ट्राई करोगे उस पे। तो वो चीज पर होनी एक ही चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे कि उस चीज को हम चूज करें जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं कि ये हमारे लिए सही होगी कि नहीं। आई होप आपने अपनी वन थिंग चूज कर ही ली होगी। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट, सच बाय डूइंग इट, मतलब कि उसको करके होने क्या वाला है। जैसे अगर मैं अपने YouTube का बताऊं तो ये YouTube पे अपलोड करके क्या होने वाला है। अब जैसे अगर मैं वीडियोस बनाऊंगा तो मैं अपलोड करूंगा तो मेरे व्यूज आएंगे तो सब्सक्राइबर्स आएंगे, उससे मेरा क्या होगा, ब्रांड नेम बनेगा, जिससे मैं मे बी फाइनेंशियली फ्री हो सकूंगा। तो आपको ये देखना है जो आपने वन थिंग चूज की है उसको करके होने क्या वाला है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब मेरे केस में मैंने YouTube को चूज किया जो मेरी वन थिंग है, एंड उसको करके क्या होने वाला है वो मैंने अभी बताया। तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि वो करके होने क्या वाला है। सो पर्पस की वैल्यू तो हमें पता ही होगी, तो आपके लिए ये पर्पस का काम करेगा। ये एक ब्रिज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हो तो आपको यहाँ पहुंचाने के लिए जो ब्रिज है ना, ये वो है आपका जो वाई है कि आप ये चीज करना ही क्यों चाहते हो। तो ये ब्रिज अगर नहीं होगा तो आप यहाँ से यहाँ कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। और ये तो हमने बहुत कॉमनली सुना ही होगा कि वाई हमारा क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारा ब्रिज है। एंड अगर आपका वाई क्लियर होगा ना तो आप उस वन थिंग को लेके बहुत सीरियस हो जाओगे एंड पूरा डिग डीप करोगे, एंड आप अपना पूरा ट्राई करोगे कि आप सक्सेसफुल इस फील्ड में हो जाओ, इस चीज में हो जाओ, क्योंकि आपको आपका वाई क्लियर होगा। अब जैसे मेरा वाई अगर मैं आपको बताऊं, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, सो दैट जो भी मैं पढ़ रहा हूं चीजें
उसको मैं रेपिटेशन कर सकूं, उस थॉट्स की रेपिटेशन कर सकूं, सो दैट बाद में वो मेरी नेचुरल ही अपनी लाइफ में आ जाए। एंड अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अगर किसी की हेल्प हो रही है तो वो मेरा वाई है। तो ये वाई मेरा काफी स्ट्रांग है, इसलिए इसको मैं कर पा रहा हूँ। तो आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी होगा, तभी आप जल्दी क्विट नहीं करोगे, वरना आप बहुत जल्दी क्विट कर दोगे। एंड नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, एवरीथिंग एल्स विल बी ईजियर और अननेसेसरी। सो ये तीनों पार्ट वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो ये थर्ड पार्ट है ना, इस पे आपको पता लगेगा कि आपको वो चीज करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसमें आप देखोगे कि आप जो कर रहे हो, जो टास्क कर रहे हो, वो ईजियर हो रहा है, मतलब आप लेस एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट्स निकाल पा रहे हो, या फिर जो आप काम कर रहे हो वो सिर्फ अननेसेसरी कैटेगरी में जा रहा है, मतलब वो करने की जरूरत ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ाई में कुछ करना है, आपको कोई नीट एग्जाम क्रैक करना है या फिर एम्स एग्जाम क्रैक करना है, कुछ भी करना है, तो आपको ये देखना है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके एक्चुअल में कुछ काम आ भी रहा है कि नहीं। मतलब आप जिस वे से पढ़ रहे हो वो आपके काम को ईजियर कर रहा है, आपके सीखने के प्रोसेस को ईजियर कर रहा है, जो चीज़ आप लर्न करना चाहते हो उसको ईजियर कर रहा है, या फिर और मुश्किल बना रहा है। क्योंकि इन दी एंड आपको एग्जाम देना है जाके, तो आप जैसे पढ़ रहे हो वो आपके एक्चुअल में कुछ काम आ भी रहा है कि नहीं, आपको अच्छे से वो चीजें याद भी रह रही है कि नहीं। एंड अगर आप उसे कर ही नहीं पा रहे हो तो आप इस फील्ड में जा ही क्यों रहे हो फर्स्ट प्लेस पे। क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ पढ़ाकू माइंडसेट चाहिए इन फील्ड्स में जाने के लिए। एंड अगर आप ऐसे नहीं हो शुरुआत से, तो ये काफी कहना मुश्किल है कि आप इसमें कर पाओगे कि नहीं। बट देयर स्टिल कैन बी सम वेज, क्योंकि मैं भी पढ़ाकू तो बिल्कुल भी नहीं था, बट आज मैं इतनी बुक्स को कंप्लीट करता हूँ। तो जैसे मेरा इंटरेस्ट साइकोलॉजी में है तो मैं वो पढ़ ही लेता हूँ। तो अगर आपका टॉपिक में इंटरेस्ट है एंड आप रीडर नहीं हो वैसे, तो आप फिर भी कर ही लोगे। या फिर अगर आपको अच्छी फिजिक चाहिए, तो अगर आप जिम में जाते हो तो आप क्या चीज करते हो जो आपको रिजल्ट दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज लगा रहे हो तो आपकी वो ग्रोथ में हेल्प कर रही है, या फिर वो और नुकसान दे रही है, या फिर वो अननेसेसरी है, आपको वो करनी ही नहीं चाहिए। तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। क्योंकि अगर आप ये देखोगे ही नहीं ना कि आपका ये कोई फायदा कर भी रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप करियर में कुछ ऐसी फील्ड चूज करते हो, बट एक्चुअल में जब आप उसके लिए काम करने जाते हो तो आप देखते हो कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने वन थिंग में बोला कि आपको ये टेस्ट करना है, ऐसे ही आपको पता लगेगा कि आपको सही है कि नहीं। क्योंकि ऐसा तो कोई वे नहीं ना है कि आप बिना ट्राई करे ही आपको पता चल जाए कि सही है कि नहीं, वो तो कोई भी नहीं कर सकता। बट ये क्वेश्चन पूछने से आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा। एंड बाद में एटलीस्ट आप रिग्रेट नहीं करोगे कि यार ये मैं करना चाहता था, शायद मैं इसमें कुछ बन जाता। बट नाउ आप ट्राई कर रहे हो, तो जो जो चीजें आपके लिए काम कर रही हैं उसको आप करोगे और अच्छे से, ठीक है। अब जैसे मेरे लिए यूट्यूब पे कुछ सॉर्ट ऑफ वीडियोस काम कर रही हैं जिस पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो अगर मैं उसको रिपीट करूंगा तो उसके चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं वो देखूंगा कि किस पे ज्यादा आ रहे हैं, कि मेरा कम एफर्ट में कहाँ से ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो मैं चीज देखूंगा। या फिर इक्वल भी आ रहे हैं, जैसे अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो अगर कोई भी तरह का रिजल्ट आ रहा है ना, थोड़ा सा भी आ रहा है, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि आपको कुछ तो मिल रहा है। बट अगर ऐसा हो रहा है कि आप अपने आप को फॉल्स होप्स दे रहे हो कि कभी तो होगा ही, एंड आप अच्छे से देख पा रहे हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है एक्चुअल में, तो आपको वो चीज तभी छोड़ देनी चाहिए। एंड वो चीज अननेसेसरी है। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये हमें यही हेल्प करता है ये देखने के लिए कि कौन सी चीज ईजियर हो रही है हमारा कोई काम करके, एंड कौन सी चीज अननेसेसरी हमें दिख रही है। क्योंकि जो चीजें भी आप करोगे, कोई आपके काम को सपोर्ट करेगा एंड कोई चीज आपके काम को नहीं सपोर्ट करेगा, वो अननेसेसरी होगा बिल्कुल ही। एंड अननेसेसरी को आपको छोड़ते रहना है, एंड जो आपके काम को ईजियर बना रहा है, जो रिजल्ट्स दे रहा है, उसको करते रहना है। एंड देन आप देखोगे कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं उस ग्रोथ में, तब आप पूरा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको इस पे करना चाहिए और वर्क की नहीं। एंड देन आपको पता लगेगा कि ये चॉइस आपके लिए अच्छी है, ये डिसीजन आपके लिए अच्छा है कि नहीं। ये क्वेश्चन पूछा इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे आप क्वेश्चंस पूछोगे ना, वैसे ही आपको आंसर्स मिलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा होता ना कि आपके सामने बिल्कुल इतने सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं एंड आप उसको ही सोचते रहते हैं एंड कर कुछ और ही रहे होते कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इन सब चीजों को, तो ये भी एक क्वेश्चन ही है। एंड जैसे क्वेश्चन पूछोगे वैसे ही आंसर्स मिलेंगे। आपका क्वेश्चन ही ऐसा है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। बट अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे ना कि व्हाट्स दैट वन थिंग, कि वो चीज क्या है जिसको मैं करना चाहता हूँ, तो आपका जो चीज है ना वो स्पेसिफाइड हो जाएगी। आपको खुद को पता लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए, एंड आपको उसके रिजल्ट्स भी पता होंगे। सच बाय डूइंग इट, जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि उसको करके होने क्या वाला, ये भी आपको पता होगा कि आप फाइनेंशियली फ्री हो गए मे बी, या फिर अपनी नॉलेज को और बढ़ाओगे, या फिर अपनी फिजिक को अच्छी करोगे वो काम करके। तो उसका एंड गोल क्या है, क्योंकि आप उसके लिए भी एक्साइटेड होने चाहिए हो, अकेले उसके लिए नहीं,
बट रिजल्ट के लिए भी एक्साइटेड होने चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि उन सब चीजों को निग्लेक्ट कर दो जो आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड जो कर रहे हैं उसको और अच्छे से करो, एंड दैट्स इट। ये क्वेश्चन हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को फोर्स करता है सोचने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें आंसर्स बने बनाए मिले, हमें कोई और बता दे कि हमारे लिए क्या करना सही है। बट एक्चुअल में हमारे जितने भी क्वेश्चंस है ना, उनके आंसर हमें खुद ही निकालने हैं। खुद ही ऑब्जर्व करो, खुद ही सीखो, एंड खुद ही अपने आंसर्स निकालो। किसी से पूछ सकते हो, किसी बुक को पढ़ सकते हो, बट इन दी एंड आपको आंसर्स आपके खुद ही निकलेंगे, आप खुद ही निकालोगे। सो इन दी एंड मैं यही बोलूंगा कि यार चीजों को ट्राई करो एंड ये क्वेश्चन को अप्लाई करो। कुछ टाइम तक तो उस चीज को करो, क्योंकि एकदम से तो कोई भी नहीं बता सकता। एक हफ्ते में भी नहीं होगा शायद ये चीज, मे बी 2 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते लगेंगे, बट आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन पूछ के कि वो आपके लिए सही है भी या नहीं। क्योंकि यार जो बाद में रिग्रेट रहता है ना, वो बहुत टाइम तक रहता है, पूरी लाइफ टाइम तक, अगर आप वो चीज नहीं करते हो। क्योंकि किसी पर्सन ने भी रिग्रेट नहीं किया है अपना बेस्ट एफर्ट। मतलब अगर आप कोई चीज नहीं करते हो ना, तभी आपको रिग्रेट होता है। अगर आप अपना फुल एफर्ट दे देते हो ना, तो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होता है। तो एक बार दे के देखो, गिव इट अ ट्राई। उस चीज को एक बार ट्राई करके देखो, मे बी वो हो जाए। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ न्यू सीखा होगा, एंड आप प्लीज कमेंट करके बताना ये चीज अप्लाई करने के बाद कि आपको पता लग रहा है कि क्या चीज आपके लिए सही करना है कि नहीं। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये चीज मेरे लिए तो काम करी है, बट आपके लिए ये करी है कि नहीं। एंड आप मुझे कमेंट में कोई वीडियो सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स आई लैक इट। तो आप बता सकते हो मुझे कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊं। एंड अगर आप ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।